दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को। यदि हम सब भी भगवान को सदैव स्मरण करने लगे, सुख में दुख में प्रत्येक क्षण एक समान रहे, तो महाराज हमारे जीवन में संकट आएगा ही। महाराज हम इतना धन कमा करके एकत्रित करके रखते हैं कि जब भी जीवन में कोई संकट आएगा, विपत्ति आएगी तो हमारे काम आएगा। लोग कहते हैं कि धन बचा करके रख, तेरे काम आएगा, जब संकट आएगा तो तेरे काम आएगा। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि महाराज प्रभु पर विश्वास यदि है तो हमारा बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखें और प्रत्येक क्षण सुख हो या दुख हो। देखिए सुख दुख क्या है, जिस प्रकार से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। एक कौआ होता है जो चाहता है कि महाराज कभी रात ना हो, क्योंकि कौए को दिन में दिखाई देता है, और एक उल्लू होता है जो चाहता है कि कभी दिन ना हो, क्योंकि उसे रात में दिखाई देता है। तो कौआ कहता है कि कभी रात ना हो, उल्लू कहता है कभी दिन ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो आना ही है। उसी प्रकार से सुख दुख है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो जीवन में आता ही है। इसलिए हमें प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। इसी प्रकार से गजेंद्र ने भगवान को संकट आने पर स्मरण किया। गजेंद्र को स्वयं पर बड़ा अभिमान था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, और जब भी वो वन में निकलता विचरण करने तो सभी उसका खूब सम्मान करते थे, क्योंकि वो जंगल का राजा था। अब महाराज एक बार गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करने के लिए नदी पर गया, और वहां जैसे ही स्नान कर रहा था कि उस नदी के जल में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा और पकड़ करके उसे जल में भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने जैसे ही महसूस किया कि मुझे जल के भीतर कोई खींच रहा है, उसने अपनी सभी पत्नियों को बुलाया, बच्चों को बुलाया कि मुझे बाहर निकालो, मुझे कोई जल में भीतर खींच रहा है। और महाराज गजेंद्र धीरे धीरे जल में डूबने लगा, और जब गर्दन तक जल आ गया, सभी पत्नियां बच्चे आए आकर के उसे बाहर खींचने लगे। बहुत समय तक खींचते रहे, लेकिन गजेंद्र को बाहर ना निकाल सके। और महाराज पत्नियों ने कहा कि हम ऐसे कब तक आपको खींचते रहेंगी, हम तो जा रहे हैं। पत्नियों ने साथ छोड़ दिया और वहां से चली गई, और बच्चों ने भी कहा कि पिताजी हम सुबह से शाम तक आपको खींचने में लगे हैं, हमें भी भूख लग रही है, तो हम भी आपको छोड़कर जा रहे हैं। पत्नियां भी छोड़कर चली गई, बच्चे भी छोड़कर चले गए, अब गजेंद्र अकेला रह गया। और जब गजेंद्र अकेला रहा तब उसे स्मरण हुआ कि जिस परिवार पर मुझे इतना अभिमान था, जिस परिवार पर मैं इतना अभिमान करता था, जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब गजेंद्र को अंत समय में कन्हैया का स्मरण हुआ, और गजेंद्र कन्हैया को पुकारता है कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारी।
हे प्रभु, अब मेरा अंतिम क्षण आ चुका है, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने पूरे जीवन भर अपने परिवार पर अभिमान किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पर अब मैं चाहता हूँ कि आप आकर के मेरी रक्षा करें। और जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा, महाराज गजेंद्र ने पुकारा तो बाद में जैसे ही कन्हैया का नाम लिया, जैसे ही गो कहा, वैसे तो कन्हैया वहां से चल पड़े। और जैसे ही विद कहा, इतने में तो कन्हैया ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की।